हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे और आज इस एक बेहतरीन दिन पे। दोस्तों यहां मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और वो इंफॉर्मेशन हम लोग आपके सामने स्क्रीन पे संभवतः आपको दिख भी रही होगी कि दिल्ली पुलिस का एक शानदार बैच जिसमें अड्डा 24/7 की सभी दिग्गज फैकल्टियों को एक साथ कर दिया गया कि भैया ये दिल्ली पुलिस हमारे स्टूडेंट्स का निकलना ही निकलना चाहिए। आपके रविंद्र सर, अमित सर, जीवेश सर, गौरव सर और या फिर आप बात कर ले अपने सितांशु सर की, सभी लोग अपने टॉपिक वाइज और एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहां पे आपके साथ मौजूद हैं। रविंद्र सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इस बैच के बारे में सर? सबसे पहले तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आशुतोष सर, जीवेश सर, अमित सर और आपके गौरव सर भी जुड़ने वाले हैं एंड मैं आपका मैथ्स फैकल्टी रविंद्र सर। तो इन सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल चुकी है और स्टडी प्लान से लेकर और सारी की चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिजाइन की गई है। तो ये इंतजार आपका खत्म हो चुका है, इंतजार जो है खत्म हो चुका है और जल्दी से जल्दी अब जीवेश सर एक बार स्क्रीन शेयर करके बच्चों को जो है बैच के बारे में बताइएगा और बैच के बारे में बताइए कि कब से बैच शुरू करने वाले हैं। ये दिल्ली पुलिस 2.0 बैच है। आशुतोष सर आप बताइएगा, मैं आपके इंस्ट्रक्शन पे बात करता रहूंगा। बिल्कुल सर। तो वीएस एकेडमी दोस्त स्वीटी शर्मा जी, सागर सक्सेना जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को एक बार बधाई दूंगा यार कि यदि आप सभी ने ठान ही लिया है कि दिल्ली पुलिस इस बार क्वालिफाई करना है तो उसमें हम आपके मदद में बिल्कुल खड़े हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक अच्छा सबसे अच्छी बात बता दूं, ये है टोटल दिल्ली पुलिस का एग्जाम, आप जानते हो एसएससी के पैटर्न पे, और ये सारी एसएससी के एक्सपर्ट फैकल्टी आपके सामने मौजूद हैं। चाहे साइंस के अमित सर की बात कर लें या स्टैटिक डेटा, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के साथ गौरव सर की बात कर लें, जियोग्राफी की बेहतरीन मैप के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जीवेश सर की बात करें या सितांशु सर के लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग किसी भी क्षेत्र की बात करें और रविंद्र सर के ट्रिक्स और उनकी मेहनत आप जानते हो दोस्त। तो अगर ये फैकल्टीज आपके साथ मिलकर के इस बैच में आपको एक सफलता दिलाना चाहते हैं दोस्त तो जुड़िए हमारे साथ। अच्छा स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा होगा 2199। नहीं भाई, मंथ एंड में अड्डा 24/7 ने ऑफर लगाया हुआ है और उस ऑफर का हम भी चाहते हैं कि आपको क्या दें, ज्यादा से ज्यादा फायदा दे दें। अब वो फायदा हम आपको कैसे दे सकते हैं? मंथ एंड ऑफर में दोस्तों 42% ऑफ चल रहा है और देखो बैच मात्र 1429 रुपए में पड़ जा रहा है। क्लियर है ना? आप सारे फैकल्टीज हैं, सभी लोग अपने अपने शो में अपना अपना रेफरल कोड बताते रहते हैं, उस रेफरल कोड का भी प्रयोग कर लें दोस्त अड्डा ऐप पे जाकर के, तो आपको ये बैच मात्र 1400 में पड़ जाएगा। एक बात आपको बताएं, हर जैसे कंप्यूटर 10 नंबर का आ रहा है तो कंप्यूटर के लिए गौरव सर को अलग पूरा एक सेक्शन दिया गया है। हिस्ट्री 3 ही 4 नंबर पूछे लेकिन वो पूरा हैंडल मैं करूंगा। साइंस हमारे अमित सर लगे हुए हैं, तो भैया एक बार अमित सर के पास चलते, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम में साइंस की बड़ी वैल्यू है। तो भैया साइंस में अमित सर से हम लोग बात करेंगे कि सर आप इस बैच को किस तरीके से लेके चलेंगे और इंश्योर करें सर कि हमारे दोस्तों का सिलेक्शन हो। अमित सर। बिल्कुल, थैंक यू आशुतोष सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो अड्डा 24/7 के पोर्टल पे। और आज हम सब फिर एक साथ इसीलिए आए हैं ताकि आप सबको थोड़ा बता सकें हम सब कि वी हैव कम डाउन एज वी हैड प्रॉमिस्ड कि हम सब आप सभी के लिए 2.0 दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल के लिए बैच लेके आए हैं जहां प्रिपरेशन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टीचर्स के बारे में तो खैर आप सब जानते भी होंगे और आपको सर ने बताया भी। सो वी आर जस्ट रेडी टू हेल्प यू विद द बेस्ट वी कैन डू। जितना भी हम आपको दे सकते हैं उन सारी चीजों को दिया जाएगा ताकि इस बार कुछ ऐसा हो कि इस कोविड-19 का जो ये घसीटता दौर जो चल रहा है लास्ट 22 मार्च से, शायद जिस दिन जनता कर्फ्यू लगी थी, तो इस कोविड-19 के बीच में घर वालों को एक सरप्राइज देना है यार, अपने तरफ से ना अपने घर वालों को एक सरप्राइज देना है। और अपने तैयारी के लिए तो आपको सोचना है नहीं, वी आर हैविंग द बेस्ट टीम फॉर यू फॉर दिल्ली पुलिस। तो जी जान से बस जुट जाइए और बैचेस में तुरंत अपने आप को एनरोल कीजिए। और जैसे कि सर ने बताया कि भले ही आपको ये 2199 दिख रहा है लेकिन अड्डा अपना जो ये मंथ एंड ऑफर लगा रही है उस पे आपको बस कोड डालना है इंडिविजुअल अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के एंड यू विल गेट इट ऑन अ वेरी लोअर नोट। बहुत ही कम दाम में आपको ये बैच मिल भी जाएगा और आपकी सिलेक्शन इस साल कंफर्म होगी। बैक टू आशुतोष सर।
बिल्कुल सर। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल जो हमारे दोस्त घबराते हैं मैथमेटिक्स से कि सर मैथ कैसे होगा। हालांकि मैथ का सबसे अच्छी बात है कि बहुत बड़ा पोर्शन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो आ ही रहा है कि आपके सिलेक्शन को प्रभावित कर देगा। तो हम लोग मैथ के बारे में भी रविंद्र सर से बात करेंगे, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे एक बार यार वो वाला सब्जेक्ट जो जियोग्राफी कहलाता है, पूरी दुनिया गोल है और उसकी चक्कर में हम लोग का सिलेक्शन गोल हो जाता है, उसे जीवेश सर हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जीवेश सर क्या स्ट्रेटजी लेके दिल्ली पुलिस के बैच में चलेंगे, कैसे वो मैप के थ्रू पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाएंगे, एमसीक्यू के थ्रू पढ़ाएंगे। जैसे पढ़ाओ भैया, हमें हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए। जीवेश सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी दो इसमें मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और दोनों से ही जनरल अवेयरनेस या जीके या जनरल स्टडीज इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वो मैं मैप पे बेस कराता हूँ और उसके साथ साथ एमसीक्यू कराता हूँ कि किस तरीके से टीसीएस, क्योंकि एसएससी का एग्जाम टीसीएस लेता है, किस तरीके से टीसीएस एग्जामिनेशन को पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी, संसार की सबसे बड़ी झील है, टीसीएस उसमें पूछ लेता है संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। और कैस्पियन जो सागर है वो 5 देशों से घिरा हुआ है, यूरोप को एशिया से अलग भी करता है। तो इस टाइप से आपको बताऊंगा। तो जो आपको एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं पिक्टोग्राफिक मेमोरी, अमित सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। तो जब हम मैप के थ्रू इस चीज को पढ़ते हैं तो वो हमें चीज याद रहती है। जैसे हमें फिल्म की स्टोरी याद रहती है, हम मूवी को देखते हैं इस वजह से हमें याद रहती है, उसी तरह मैं आपको ज्योग्राफी एक मूवी की तरह दिखाऊंगा जिससे आपको वो आपके तन मन में बस जाएगी और आपको ना कि आंसर पता होगा, बाकी 3 ऑप्शंस की क्या कहानी है ये भी आपको पता होगी कि कौन सा पास कहां पे। क्योंकि अभी जो ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके किस बेस पे पूछे जाते हैं कि जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि स्लोवानिया कहाँ पे है, ये स्लोवानिया की कैपिटल कहाँ पे स्थित है, क्या नाम क्या है। तो स्लोवानिया क्यों है? क्योंकि वो पहला देश था यूरोप का जिसने आपको कोविड-19 फ्री करा था। फिर रिसेंटली गालवान वैली, नाकुला पास कहाँ पे है, माउंटेन पास पूछे जा सकते हैं हिमालयन, जो चाइना से हमारे एडजेसेंट है। तो इस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल राइट्स हो गए और लेटेस्ट जो हॉट टॉपिक चल रहा है कि कोई बिल किस तरह प्रेजेंट होता है, कितनी टाइप की मेजोरिटी होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, सिटीजनशिप क्या होती है। तो इससे रिगार्डिंग आपको पूरी फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दी जाएगी और साथ ही साथ आपको उस पे बेस्ड एमसीक्यू भी कराया जाएगा, जिससे आपका पहले तो कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस बैच में एक ध्यान रखिएगा, अगर आज आप इसे परचेज करते हैं तो उसमें 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। ये आपको एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, आगे अगर आप एसएससी जीडी का भी एग्जाम देना चाहे तो उसके लिए भी ये बहुत सफिशिएंट रहेगा। क्यों सितांशु सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन और पूरी टीम को मेरा नमस्कार। जितने आपके टीचर्स हैं, प्यारे टीचर्स हैं, उन सभी लोगों को हेलो हाय। और जितने स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव, उन सभी लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मैं रेगुलरली जब दिल्ली पुलिस के सेशंस यूट्यूब पे लेता था तो मुझे रेगुलर एक सवाल मुझसे पूछा जाता था कि सर आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर यूट्यूब सेशंस के साथ साथ बैच भी लॉन्च करेंगे। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सर बैच कब लॉन्च होगा? अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था और मैं अक्सर आप लोगों को ये बताता था कि जब बैच लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा बैच लॉन्च कर दीजिए और अगले दिन हमने बैच लॉन्च कर दिया। तो ये जो थोड़ा सा टाइम लग गया वो केवल और केवल प्लानिंग में लग गया कि किस तरीके से हम लोग आपके बैच को आगे लेके चलेंगे। अब दूसरी बात क्या होती है कि दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? भाई सारे के सारे, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं आज के पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले 3-4 महीने से आप लोगों ने कोई भी परीक्षा नहीं दी है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन है वो आखिरी बार 2017 में कंडक्ट करवाया गया था। यानी कि 3 साल के बाद अगर आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कराना, उसका फायदा उठाना, ये आपका कर्तव्य है भाई, आपका धर्म है। और आज की सिचुएशन में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है कि बैंकिंग में आपने पीओ की वैकेंसी देखी और बैंक पीओ की जो वैकेंसीज थी पिछले 10 या 12 सालों में सबसे कम देखने को मिली है। केवल 1500 पीओ की वैकेंसीज लॉन्च की गई हैं आईबीपीएस के द्वारा। तो मुझे मालूम है कि जब कोई कैंडिडेट अपने करियर के लिए देखता है तो एक साथ एसएससी,
रेलवे, बैंकिंग, हर तरफ वो अपने नजरें गड़ाए रहता है कि सर कहीं से मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप इंतजार कर रहे थे पीओ की वैकेंसी का, 1500 केवल पीओ की वैकेंसी आई हुई है, तो वहां पर अगर 6000 वैकेंसीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको मिलती है तो ज्वाइन करना नहीं करना वो तो बहुत बात की बात है मेरे दोस्त। अगर आपको 100 रुपीज का फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करिए, अपनी काबिलियत को शो करिए, एग्जामिनेशन को क्रैक करके दिखाइए। आपको तो अंत में केवल एक सीट चाहिए, आपका पूरा का पूरा फोकस केवल एक सीट को क्रैक करने में होना चाहिए और उसके लिए पूरी टीम रेडी है। बिल्कुल। रीजनिंग में क्या करना है हमें? रीजनिंग में अगर मैं आपकी सिलेबस की बात करूं तो ये टोटली एसएससी पर बेस सिलेबस होगा, लेकिन एक अंतर है। अगर मैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जामिनेशन में रीजनिंग के पोर्शन की बात करूं कि ये अलग कैसे है बाकी के एग्जामिनेशन से, तो यहां पर पिक्चर बेस्ड रीजनिंग यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर पूरा पेपर आपका 25 क्वेश्चंस से मिलकर बनेगा तो कम से कम 13 से 14 सवाल आप लोगों को पिक्चर रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। पिक्चर रीजनिंग में टोटल हमारे पास 12 टॉपिक होते हैं, तो टोटल 12 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग में, और उन 12 टॉपिक से लगभग ये देखा जाता है कि आपको एक सवाल तो हर टॉपिक का वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा पूरा प्रयास ये होगा कि हम लोग जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं, पिक्चर रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको मैं ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा, फोकस करूंगा, क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 से कम में कोई समझौता नहीं करना है रीजनिंग में। इतने दिनों बाद यानी कि 3 साल के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है दिल्ली पुलिस में जाने की। अगर आप ऐसा ही नहीं बन पा रहे हो, अभी सीपीओ का एग्जामिनेशन अभी दूर है, तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट भी कौन सी बहुत बुरी पोस्ट है, आप आगे जाके यहां पर भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो। मैं देखता हूं बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि नहीं सर कांस्टेबल नहीं बनूंगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांस्टेबल बनो या मत बनो, मुझे ये तो प्रूव करके दिखाओ कि तुम कांस्टेबल बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। भाई पेपर दिए बिना आप कैसे किसी एग्जामिनेशन को इग्नोर कर सकते हो, और वो भी तब जब 6000 वैकेंसीज है। और सर फिर सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। आपने एक बहुत जेन्युइन बात कही। देखो दिल्ली पुलिस का जो है ना कैरियर प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज यहाँ पे सर्विसेज आपको पूरी मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसे जितनी फैसिलिटीज मिलती है वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो चाहे यूपीएससी हो, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन, क्योंकि दिल्ली में रहेंगे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। और बहुत एक हिस्ट्री रही है कि दिल्ली पुलिस में पहले लोग कांस्टेबल लगे, फिर एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करा और बाद में आईएएस भी लगे। अभी रिसेंट जी सर वो आलम जी की बात की जाए जो अभी इस साल जो आईएएस क्वालिफाई किए हैं। बिल्कुल सर। और देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली चीज तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ, क्योंकि एसएससी के जो महारथी टीचर हैं वो सब आपके सामने है, एक से एक टॉप क्लास फैकल्टीज इस समय आपके सामने है। गौरव सर भी आई थिंक जुड़ गए, आशुतोष सर जुड़ चुके हैं, और आशुतोष सर की तो तारीफों के पुल बंधे हुए हैं यहाँ पर। तो भाई देखो जितने फैकल्टीज हैं वो सब टॉप क्लास है। शीतांशु सर की मैथ, गौरव सर की जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की अगर बात करें जीवीएस सर हो गए, और हमारे साथ क्या नाम है जितने भी सर लोग जुड़े हुए हैं, शानदार पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त पढ़ाते हैं। गाइस पहले तो सेशन को सबसे शेयर करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो आइडियाज है, जो चीजें यहाँ पर निकल करके आती हैं, जिन बारीकियों पे बात हो रही है ये क्लास में नहीं हो सकती है। इन बारीकियों पे बात सिर्फ इस टाइप के सेशन में हो सकती है। इतने दिनों से आप लोग दिल्ली पुलिस पे आप अपने एसएससी के बेस्ट टीचर का बैच चाह रहे थे, फाइनली वो बैच कंप्लीट होकर के यहाँ पर सामने आ गया। 14 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, और अभी आप सबको ये फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं, आपको एसएससी अड्डा पे क्लासेस भी मिल रही है। तो गाइज ये शानदार बैच है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। और स्वीटी शर्मा, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि लगातार ये अड्डा के फैकल्टीज की तारीफ कर रहे हैं। अड्डा ऑल टीचर बेस्ट है। थैंक यू स्वीटी जी। और आप लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सबका सपोर्ट किया है। तो गाइज जल्दी से एक एक करके हम लोग सबके साथ आ जाते हैं। तो आशुतोष सर कहाँ है हमारे? बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूं सर, और थैंक यू सो मच सर अवसर देने के लिए। लेकिन सर मैं यहाँ चाहूंगा, गौरव सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और गौरव सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। गौरव सर नमस्कार। पहली चीज तो गौरव बड़े दिन बाद साथ में जुड़ पाए हैं। तो गौरव सर, जो मॉर्निंग के सेशन बच्चे आपके करंट अफेयर देख रहे हैं, जो आपके दीवाने रहते हैं करंट अफेयर के शो के, तो अभी फाइनली दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं वो कैसे तैयारी आप उनको कराएंगे, उनका कैसे सिलेक्शन कराएंगे, एक बार जरा उस पर कुछ नजर डाल दीजिएगा सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड आफ्टरनून है। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर आपको मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ।
एक आपका जो सेपरेट पार्ट है कंप्यूटर का, जहां पर 10 नंबर का आपको कंप्यूटर मिलेगा, वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और उसी के साथ में जो आपका जीए वाला सेक्शन है 50 नंबर का, उसमें मैं आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कराऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि वो बिल्कुल अलग 10 नंबर है और वहां पर हमें पूरे 10 के 10 नंबर लाने हैं और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर आप पिछले थोड़े टाइम से देखोगे, जितनी भी हमारी एजेंसी है जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या दिल्ली पुलिस का ही मैं सिलेबस देखने के बाद बात करूं, तो जो मेजॉरिटी आपको मिलेगी वो उन टॉपिक्स की ज्यादा है जो प्रैक्टिकल हमारे यूज में आते हैं। जैसे आप लोग जॉब करने के बाद एमएस ऑफिस का यूज करोगे, एमएस वर्ड उसके अंदर आएगा, आपका एमएस एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, तो उनकी कमांड वगैरह आप लोगों से पूछी जाएंगी। साथ में इंटरनेट के टूल्स वगैरह हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उन पर ज्यादा फोकस होगा, बजाय उनके कि अगर पहले हम जाए थोड़ा 5-6 साल पहले या 10 साल पहले जाए तो कंप्यूटर की हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब पूछ लेते थे कि कौन सी जनरेशन है, या फिर पूछ लेते थे कि आप लोगों का फादर वगैरह, ये पूछ लेते थे। लेकिन अब ये सब चीजें नहीं पूछी जाने वाली, आपको सिलेबस देख के ही क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस टाइम कंप्यूटर में जरूरत क्या है कि कम पढ़ करके 10 नंबर हमें कैसे लाने हैं। क्योंकि देखिए पढ़ने को बहुत कुछ है, एक बुक स्टूडेंट ले लेगा, उससे पढ़ता रहेगा, लेकिन वो चीजें पूछी नहीं जाएगी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वो चीजें वो जमाने चले गए। आज की डेट में जो बैंक का एग्जाम होता है, तो जैसे आरआरबी का एग्जाम होता है, उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, पीओ ने तो पूछना ही बंद कर दिया। तो वहां पर भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। सेम आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर भी वही फॉलो होगा। तो ये 10 के 10 नंबर हमारे लिए, देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि 9 है 8 है, उसमें भी स्टूडेंट क्या होता है कि सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं 8 नंबर है, काफी अच्छे हैं। बट ये सोच लीजिएगा कि एक नंबर से कई बार आपकी जो रैंक है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और यहाँ पर हम 10 के 10 ला सकते हैं, तो 10 के 10 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो जो जैसे कि आपका एग्जाम अभी नवंबर में है, तो अभी जो इन दिनों करंट अफेयर चल रहा है और साथ में पिछले 2-3 महीने पुराना, तो वो सारा का सारा करंट अफेयर आप लोगों को पूछा जाएगा। अभी हम डेली सुबह यूट्यूब पर 6 बजे सेशन करते हैं, तो आप वहां पे मेरे साथ जुड़े। 7:30 बजे आप लोगों का एक स्टैटिक जीके का सेक्शन होता है, वहां पर भी मेरे साथ जुड़े। बाकी हम इधर तो आपके लिए एक बिल्कुल स्पेसिफिक डेडिकेटेडली बैच लेकर के आए हैं, जहां पर आपको कम समय में और कम पढ़ करके एक अच्छी तैयारी, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप लोगों की हम तैयारी करवाएंगे। और जैसा कि गौरव सर, यहाँ मैं एक अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं कुछ लोगों के नाम लेकर के बोल दूंगा कि भैया आप लोगों को जितने स्टूडेंट हो ये बैच परचेस करना ही करना है, क्योंकि ये आपके आशुतोष सर नहीं, आपके गाइड और आपके दोस्त आशुतोष बोल रहे हैं। जैसे कुमुद आशुतोष, रईस खालिया, गुड्डू, संजू, भैया एक बात है, आप लोग इस बैच को एज सुन एज पॉसिबल, मंथ एंड ऑफर चल रहा है, परचेस करो। कारण है दोस्त, ये मैं अब तक मतलब बहुत दिन हो गए मुझे अड्डा में पढ़ाते हुए, मैं पर्सनली कहूंगा कि ये जो दिल्ली पुलिस का बैच बना है और इसमें जो फैकल्टी हैं, मैं इनके ऊपर शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि इनको कोई भी पेड बैच दो और ये सिलेक्शन ना करवा दे। मैं पर्सनली गारंटी लेने को तैयार हूं, चाहे साइंस की अमित सर हो, चाहे गौरव सर की बात कर ले, या जीवेश सर की, या फिर हमारे सितांशु सर, रविंद्र सर। ये होता है ना कि एक सेना जब लड़ती है तो कुछ राजाओं को अपनी टीम पे बड़ा भरोसा होता है। मुझे अपनी टीम पे और अपने जो हम लोग के सेनापति हैं अभिषेक सर, उन पे बहुत भरोसा है। उनके अंडर गाइडेंस ये जो हमारी टीम है, मैं चैलेंज करता हूं दोस्त, अड्डा की बेस्ट टीमों में से एक है, यही नहीं है, बेस्ट टीम में से एक बेस्ट टीम ये भी है। और दोस्त ये सिलेक्शन करवाएगी। आपको क्या जरूरत है, जो मैं कह रहा हूं, मंथ एंड ऑफर चल रहा है, 14 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है, तो भैया इसका सिलेक्शन लेना उतना ही अनिवार्य हो जाता है जितना कि इस समय सांस लेना। और एक बात आपको बताएं, आप इस बैच में जीरो नहीं हो, क्योंकि आप हम लोग से यूट्यूब पे सितांशु सर ने टॉपिक वाइज अलग किया कि देखो बेटा इसमें 12 सब टॉपिक हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको। यार मैं आपको बताऊं, एक क्लोज आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, सितांशु सर और गौरव सर, साथ ही साथ अमित सर, इन तीनों ने जब हम लोग प्लान कर रहे थे कि ये बैच बने, क्योंकि 1 तारीख से हो सकता है पॉलिसीज कुछ बदल जाए, मतलब वो। और आशुतोष सर एक चीज और बता दें आपको कि इससे ये जो 1400 रुपए डिस्काउंट के बाद रेट आ रहा है, इसका रेट जब ऐप से आप खरीदोगे तो 1250 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। 5% का डिस्काउंट पर 100 से 150 रुपए कॉइन का डिस्काउंट, 1100-1150 रुपए में ये बैच मिलेगा सर। इसीलिए मैंने कहा ना, एक योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी, और ये मेरे गुरुदेव की आवाज थी। हम तो 1400 तक पहुंचाए और गुरुदेव ने आपको और सस्ता कर दिया इस बैच को। तो भैया अगर आप फैकल्टी कोड यूज करेंगे तो ये और कम हो जाएगा,
अभी ये 1300 रुपए का के लगभग अराउंड हो मतलब जाएगा। दिवेश सर, आप हमारे स्टूडेंट का 100 रुपया ज्यादा खर्च करवा रहे थे। यदि अभिषेक सर ना आते तो आप 100 रुपया ज्यादा खर्च करवा दिए होते। नहीं सर, अभी सर देखिए जीवेश सर, आशुतोष सर, अभी ये जब ऐप खरीदेंगे तो 5% और डिस्काउंट लगेगा, 1250 हो जाएगा। और उनके पास जो बच्चों के पास कॉइन पड़ी है उससे 100 से 150 रुपए और कम होगा, 1100 रुपए में बैच मिलेगा सर। आशुतोष सर, ये दिखने का केवल 1385 है। तो भैया याद रखो, ये बैच 1385 में भी नहीं दोस्त, और सस्ता पड़ने वाला है। जैसा कि अभिषेक सर ने कहा, एक बार आप अड्डा ऐप पे जाएं, इसको परचेस करने का पूरा प्रोसेस करें, और आज से 70 से 80 दिन, जिस दिन से ये बैच शुरू हो रहा है 14 सितंबर से, ये बैच आप हम लोगों के साथ जुड़ जाएं। गारंटी लेता हूं दोस्त, यदि आप सिर्फ 30% मेहनत करने को रेडी रहो तो 70% मेहनत हम करने को रेडी हैं। सर यहाँ पर करने को रेडी रहो, हम आपको कॉन्सेप्ट देने को रेडी हैं। आशुतोष जी सर, बिल्कुल। आप जीवेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आशुतोष सर, जैसे आप बोल रहे थे कि आप बच्चों 30% मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं कहता हूं कि करियर है सर उनका। अब अगर ये 30% मेहनत नहीं करेंगे तो अगर इनकी जगह हमें पेपर देने की नौबत आएगी तो उसका क्या फायदा। अब आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस। अगर आशुतोष सर आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कम से कम 30% भी मेहनत करो, तो उनके अंदर की भावनाओं को समझिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको केवल 30% मेहनत करनी है। सर ये तो मेरा दोस्तों के प्रति एक जोश और एक उत्साह है, मुझे इन पे भरोसा है। और ये जो स्क्रीन पे टीम दिख रही है सर ना, ये मैं जानता हूं कि अड्डा की एसएससी की बेस्ट टीम में से एक है सर। तो ये जो मेरे चेहरे पे उत्साह है, बोलने में उत्साह है, वो सिर्फ आप लोग की वजह से है सर। जैसा कि देखिए एक स्टूडेंट है सर, कुमुद आशुतोष, लिख भी रही हैं कि सारे फैकल्टीज का नाम लिखने के बाद आज बेस्ट फैकल्टी ऑफ अड्डा 247, सिलेक्शन पक्का है अब। बिल्कुल कुमुद, विश्वास करिएगा, सिलेक्शन पक्का है अब। थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ा गाइडेंस हम लोगों का, और फिर भगवान का और खुदा का साथ तो है ही। क्लियर है ना? इस पैसे को जो 1385 दिख रहा है, जो कि और सस्ता होने वाला है, इसको ये मत मान के चलना खर्च होगा, नहीं दोस्त, ये इन्वेस्ट होगा फ्यूचर के लिए। गौरव सर, मैं आपसे, आप जुड़े हैं सर अभी? गौरव सर, शायद गौरव सर आज व्यस्त हैं और कुछ उनके घर पे कुछ वर्क है, ये हम लोग जानते हैं, फिर भी वो हम लोग को समय दिए, ये बहुत था उनके लिए। तो यहाँ पे एक बार मैं अमित सर से बात करना चाहूंगा। अमित सर, आप, एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। सर ये जो दिल्ली पुलिस का बैच है सर, क्या इसमें कोई फिजिक्स की स्पेसिफिक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी या बायो की, या सर सब कंबाइंड रहेगा? आपने तो प्रीवियस ईयर देखा होगा सर, क्या लगता है सर आपको? आशुतोष सर, जैसे कि मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, सिलेबस के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो सबसे पहली बात की साइंस तो देखिए आजकल के सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, और बाय डिफॉल्ट अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर नॉर्मल सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की बात करें, तो इन सब में साइंस का जो क्वेश्चंस का जो इनकमिंग होती है वो काफी अच्छे लेवल पे होती है और ज्यादा भी होती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और बायो से जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, और स्पेशली जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जो जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, सर्कुलेटरी हो, जिसे पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, या फिर कोशिका की बात हो, थोड़ी जेनेटिक्स की बातें हो जाती हैं, बीमारियों की बातें हो जाती हैं, इससे सवाल आती हैं। इसके अलावा अगर फिजिक्स के तरफ जाएं तो ईंधन क्या है, उसके बाद फिर हमारी जो गति के जितने नियम हैं, फिर कार्य शक्ति, ऊर्जा, फिर हीट के बारे में, तापमान, फिर उससे संबंधित बिजली, आवेश, उससे संबंधित जो नियम, जो छोटी मोटी बातें हैं वो पूछी जाती हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ रसायन, अम्ल, क्षार वगैरह के बारे में, मेटलर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ओवरऑल अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और लिहाजा तो आप सब जानते ही हैं, बच्चे भी जानते ही हैं कि मेरा जो तरीका है वो थोड़ा डायग्रामेटिक है। जैसे कोशिश मैं ये करता हूं कि जैसे वो जो भगवान है जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमारी गणना की है, उन्होंने भी बनाते वक्त ये सोचा कि आंखों को यहाँ, नाक को यहाँ, मुख को यहाँ, ब्रेन को यहाँ और कान को यहाँ रखें, इसलिए ताकि जो हम देखें वो हम अपने ऑप्टिक नर्व से अपने ब्रेन को पहुंचा सकें। ब्रेन जो है, जो सुने, वो हमारे इंटरनल ईयर से, कानों के द्वारा उन चीज को परसीव कर सके, और फिर हमारे दिमाग को मजबूर भी करे कि सोच के
मॉडिफाई करके बताए कि हाँ क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसलिए दी गई हैं पास ताकि हम इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर सकें। और रही बात साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो तैयारी जिस टीम के सामने अभी आप सारे बच्चे बैठे हैं, आई अश्योर यू कि इस साल आपका सिलेक्शन पक्का है और आपके तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हमारे तरफ से तो कभी कोई कमी रही ही नहीं है। बैक टू आशुतोष सर। बिल्कुल सर। तो आई थिंक सर हम लोगों ने अपने सारे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दिए। एक लास्ट बार दोस्तों मैं समराइज करना चाहूंगा और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो ये बैच जो 14 सितंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2.0 स्टार्ट हो रहा है, इसे खरीदने में देर मत करना क्योंकि मंथ एंड ऑफर चल रहा है और जैसे ही महीने की शुरुआत होगी दोस्त ऑफर बदल जाएगा। तो आपको ये बैच महंगा नहीं पड़ना चाहिए। बैच 1385 दिख रहा है दोस्त, लेकिन 1100 साढ़े 1100 तक ये बैच आपको कॉइन्स का यूज करके अड्डा ऐप पे जा करके और हम फैकल्टीज का रेफरल कोड उपयोग करके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सभी फैकल्टीज के आपको रेफरल कोड बताता हूं, 4 बताऊंगा, चारों रेफरल कोड का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं अपना बोलता हूं Y182 मतलब Y182 कोड का उपयोग करो, बैच सस्ता हो जाएगा। जी सर प्लीज कोड बोलिएगा। कैपिटल U191। कैपिटल U191। अमित सर प्लीज आपका कोड Y223। Y223 मतलब Y223। Y223 ये अमित सर का कोड। सितांशु सर प्लीज आपका कोड क्या है सर? Y196। Y196। गौरव सर नहीं मौजूद है लेकिन उनका कोड मुझे याद है Y172। क्लियर है? और तो भैया इतने सारे Y196, Y172, मेरा कोड Y182, जीवेश सर, अमित सर का कोड, ठीक है, जो सर ने अभी बताया, आप किसी का भी कोड उपयोग करें, सेम छूट मिलेगी। बस दोस्त बैच ज्वाइन करो। क्लियर है ना? तो ये कोडों वाला जो सेक्शन हम लोगों ने बोला है, इन कोड को जरूर याद रखना। दिल्ली कांस्टेबल की इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। अभिषेक सर आप हमारे साथ हैं क्या अभी? नहीं संभवतः अभिषेक सर जा चुके हैं। तो थैंक यू। सितांशु सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो सर प्लीज कह सकते हैं। हाँ, मैं बस इस बात को कह के फिनिश करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए, उसके पीछे का मोटिव बस समझो। बैचेस आप लोग ज्वाइन करते हो, बैचेस में जब शुरुआत करते हो तो आप पूरी तरह से एनर्जी के साथ तैयारी की शुरुआत करते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बैच की शुरुआत में जितना उनका एनर्जी का लेवल होता है उतना एनर्जी का लेवल वो मेंटेन नहीं कर पाते बैच के खत्म होते होते, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि इर्रेगुलर हो जाते हैं, उनकी अंदर की जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी कम हो जाती है। तो मैं बैच की शुरुआत से पहले आप लोगों से उम्मीद करना चाहूंगा कि आप लोग जितनी एनर्जी और जिस मोटिवेशन के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हो या जिस मोटिवेशन के साथ आप पहले दिन में बैच में मिलोगे हम लोगों से, उसी मोटिवेशन और उसी एनर्जी के साथ आप बैच को फिनिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 6000 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो कंपटीशन भी उसके रिस्पेक्ट में काफी होगा। पूरा भारत इस वैकेंसी पर नजरें गड़ाए हुए है। पूरा भारत क्यों नजरें गड़ाए हुए है? क्योंकि 6000 वैकेंसीज का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से स्टेट के लिए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए 6000 वैकेंसीज का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर किसी को रोका नहीं गया है। पूरे भारत से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। पूरा इंडिया इस वैकेंसी को टारगेट कर रहा है। तो हम लोग भीड़ से अलग कैसे हो सकते हैं? अपने मोटिवेशन लेवल, अपनी क्वालिटी ऑफ स्टडी, अपनी रेगुलरिटी, तो इन चीजों को अगर हम मेंटेन करेंगे तो नो डाउट अबाउट दैट कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और तमन्ना तनु जी आपने पूछा मैथ की क्लास रविंद्र सर लेंगे। बिल्कुल मैथ की क्लास रविंद्र सर लेंगे, रीजनिंग की क्लास सितांशु सर लेंगे, साइंस की क्लास अमित सर लेंगे, जीएस की क्लास आशुतोष सर, गौरव सर और जीवेश सर मिलकर के लेंगे। ये पूरी टीम है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही थी टीम, जो बैनर पे आपको टीम दिख रही है, वही टीम आपको पढ़ाएगी, निश्चिंत रहिएगा। तो बिल्कुल अब हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे इस मंथ एंड ऑफर का आप लाभ उठाएंगे, हम लोगों के कोड का ध्यान रखेंगे, चाहे मेरा कोड Y182 हो, इससे भी आपको छूट मिल रहा है। आपके सितांशु सर का कोड Y196, यही है ना सर? बिल्कुल U196 या फिर अमित सर एक बार प्लीज अपना कोड और बोलें। Y223। तो ये कोड है दोस्त, इनका ध्यान रखिएगा और आप लोग इस बैच को परचेस करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अमित सर, थैंक यू सितांशु सर, जुड़ने के लिए। थैंक यू।